उड़ीसा राज्य में भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे खोखली बातों के ऊपर आ गई सत्ता में, लेकिन आज लोग परेशान हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो लोग उनके साथ होंगे या हमारे साथ होंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आती है तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ईवीएम, वोट चोरी, एसआईआर के माध्यम से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज के दुरुपयोग करने की, वो प्रमाणित हो गया। वो आज देश के सामने आ गया। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि दुरुपयोग करके डराने का जो प्रयास किया जा रहा है एजेंसीज द्वारा, अब वो स्पष्ट हो गया कि कैसे राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को गलत तरीके से फ्रेम करके पॉलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसको उसके हिसाब से जो गलत काम किया गया था, अब कोर्ट में वो नहीं टिका है। ईडी, सीबीआई की पोल साफ तौर पे खुल चुकी है कैसे मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है संस्थाओं का। और हमारे नेता जो पूरी ईमानदारी से इस देश में सरकार चलाने के समय भी, विपक्ष चलाने के समय भी काम करते आए हैं, उनको कैसे निशाना बनाया गया, कैसे प्रताड़ित किया गया। लेकिन राहुल गांधी जी टिके रहे, लड़ते रहे, और आज सत्य की जीत हुई है जब ईडी की चार्जशीट को मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये साबित हो गया कि कैसे ईडी से डराने का काम किया जा रहा है। जो आखिरी में सत्यमेव जयते की बात आती है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो कीचड़ उछालने के प्रयास मोदी सरकार में रहते हुए ईडी, सीबीआई के अधिकारियों ने किए थे, वो अब पूरा झूठ जो है बेनकाब हो चुका है। क्या अगर बेरोजगारी के ऊपर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सोनिया जी बोल रही हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, तो क्या लोग साथ नहीं हैं? क्या ये लोगों के मुद्दे नहीं हैं? क्या उड़ीसा में हमारे भक्तचरण जी, जिस तरह भक्तचरण दास जी जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, भक्ता जी का क्या ये मुद्दा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, ये मुद्दा जनता का नहीं है? ये कौन बोल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जिनकी सरकार में ये सारे अपराध हो रहे हैं, ये सारी नाकामियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी हर दिन जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है, उठाती आई है, उठाती रहेगी। अब जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जाहिर सी बात है वो सत्ता में है, उनकी गलती है, उनके कहने से नहीं हो जाता है। एसआईआर का जो प्रदर्शन हुआ, देश भर से लोग पहुंचे हैं, ऐसे ऐसे लोग उस प्रदर्शन में पहुंचे जो कांग्रेस से संबंध भी नहीं रखते थे, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी की बात में अपनी बात मिलाई और उस मुद्दे को उठाया। क्या आज भक्ता जी ने जैसे यहाँ प्रदर्शन किया ईडी की चार्जशीट के डिसमिस होने के बाद, क्या लोग नहीं थे? पूरे लोग थे, क्योंकि लोग चाहते हैं लोकतंत्र सुरक्षित रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता भी आगे आ रही है। उड़ीसा राज्य में भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे खोखली बातों के ऊपर आ गई सत्ता में, लेकिन आज लोग परेशान हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो लोग उनके साथ होंगे या हमारे साथ होंगे? वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। वोट में कन्वर्ट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा वोट हमको मिला, लेकिन वोट चोरी, अगर सीधे तौर के ऊपर वोट चोरी होगी तो फिर कहाँ से कन्वर्ट होगा? इसी की जो लड़ाई है कि आप पारदर्शिता लाइए, आप ईवीएम के खिलाफ जो आप बीजेपी खुद कहती थी, आज उसके पक्ष में आ गई। इस सब के ऊपर जब तक सुधार नहीं होगा तो वोट कन्वर्जन शायद लोगों को नहीं देखेगा उस स्तर के ऊपर। जनता सड़क पे है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता महिला अपराध से परेशान है, जनता जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे परेशान है, जनता लोगों के बीच में जो विवादास्पद स्थिति बन रही है उससे परेशान है। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, उत्तर भारत में परेशानियां हैं, दक्षिण भारत में परेशानियां हैं। इस तरह के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी को नकारने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आती है तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ईवीएम, वोट चोरी, एसआईआर के माध्यम से हो रहा है। वो बोले बिहार में जैसे हुआ, बिहार में लोग पसंद किए, मतलब बीजेपी। बिहार एसआईआर के बाद की सबसे पहला चुनाव रहा है। एसआईआर में जिस तरह से बर्बादी बिहार राज्य में हुई है, लोगों के वोट ज़बरदस्ती काटे गए, लोगों को दौड़ना पड़ा अपने वोट जुड़वाने के लिए, उसके बावजूद भी जिस तरह से जो एक मिसयूज़ देखा गया चुनाव आयोग का, वो आप सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी कहती रही, राहुल जी ने प्रमाण सहित पूरी फाइल्स दी हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको कहा गया, हाइड्रोजन फाइल जिसको कहा गया, उसके बावजूद भी कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। ऐसे में क्या आप अपेक्षा करते हैं कि लोकतंत्र बचा हुआ है? आज सिर्फ नाम कराने से, इलेक्शन कराने का, इलेक्शन को नाम के लिए कराने के बाद अगर परिणाम जो हैं वो उस हिसाब से आए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर वोट चुराए जाएं और सीधे सीधे स्पष्ट हो एक ब्राज़ील की मॉडल, वो 50 बूथ के ऊपर अगर वोटर है, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक बात समझ लें कि सत्ता अस्थाई है, सत्ता जानी है, कांग्रेस की सरकार आनी है। जो लोग
इनके साथ दे रहे हैं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने में, उनके ऊपर वो कार्रवाई होगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी कि वो खुद कल्पना करेंगे कि शायद ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।